ममता कुलकर्णी ने भले ही सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया हो, मगर सुर्खियों से उनका नाता टूटता नजर नहीं आ रहा है। चंद रोज पहले वो संन्यास लेने और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के कारण सुर्खियों में थी और अब उसी अखाड़े से निष्कासित होने के कारण भी सुर्खियों में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बोले भारत का जनहित कार्यक्रम। मैं आपके साथ मनीष कुमार। ममता कुलकर्णी से महामंडलेश्वर की उपाधि महज 8 दिन के भीतर ही किन्नर अखाड़े ने छीन ली। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी की इस एंट्री के बाद से ही बवाल मचा हुआ था। इस कार्रवाई के पीछे हिमांगी सखी की बड़ी भूमिका रही है। आज से ठीक 8 दिन पहले 24 जनवरी को बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महाकुंभ में पूरे विधि विधान से महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता को नया नाम श्रिया माई ममता नंदगिरी मिल चुका था, लेकिन महज 8 दिन में किन्नर अखाड़े ने एक्ट्रेस से महामंडलेश्वर का ताज छीन लिया है। सिर्फ ममता कुलकर्णी ही नहीं, उन्हें महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजने वाली किन्नर अखाड़े की मौजूदा महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को हटाए जाने को लेकर तर्क भी दिए हैं। दास ने कहा कि मैंने 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन में अपने आश्रम में किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी। अखाड़े काजिश धर्म और कर्म के लिए मैंने स्थापना किया, यह उस पर खरा नहीं उतरा वहां तक तो ठीक था, लेकिन ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोही के कार्यों से लिप्त होने का आरोप है और वो सिद्ध भी हो चुका है, इसके पश्चात उन्होंने बैराग या संन्यास न देकर सीधे महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्यायोचित नहीं है, न ही धर्म संगत है। इसी वजह से उन्हें इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी है। ममता कुलकर्णी का क्या है डी कनेक्शन और ममता कुलकर्णी पर कब लगा देशद्रोह का आरोप? वर्ष 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग तस्करी के 12 वर्ष की जेल हुई थी। ड्रग से जुड़े मामलों में वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। जब ममता ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन करवाया था, लेकिन वो सुर्खियों में तब आई जब वर्ष 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामे भी हुए थे। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर साधु संतों में नाराजगी थी। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर पद ग्रहण करने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। ऋषि अजय दास ने कहा कि साधना कौन कितनी कर रहा है ये तो बात की बात है, वो विदेश से अभी लौटी है। साधना उन्होंने की तो महंत बनती, उसके बाद महामंडलेश्वर बनती, एक प्रक्रिया होती है अभ्यागत महंत और महामंडलेश्वर होने की। ये सीधे लाइन तोड़ के महामंडलेश्वर की डिग्री आप कैसे रातों रात ले सकते हैं? ये कोई खेल नहीं चल रहा है। रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, जबकि किन्नर अखाड़े की जो माला है वो वैजंती माला है। वैजंती माला श्रृंगार की प्रतीक है, रुद्राक्ष संन्यास का प्रतीक है। उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया और जूना अखाड़े के साथ अपने नाम के आगे गिरी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तब ये सन्यासी हो गए। सन्यासी का कर्म यह होता है कि उसका मुंडन किया जाता है, उसे साजो सामान से दूर रहना पड़ता है। साजो श्रृंगार से दूर रहने के बजाय सारी चीजें इन्वॉल्व थी और अपने आप को तथाकथित आचार्य महामंडलेश्वर कहती है।